राजधानी दिल्ली में आसमान छू रही गर्मी के बीच कई इलाकों में लोगों को जीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं मिल रही। और वहीं दूसरी ओर जल बोर्ड अधिकारियों की लापरवाही के कारण दिल्ली के बीआरटी रोड पर बने जल बोर्ड ऑफिस के समीप पिछले 4 दिनों से लगातार पीने वाला पानी यूं सड़क पर बहकर नाले में जा रहा है। सड़क पर बहते पीने के पानी की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी पड़ताल के लिए पहुंचे। उन्होंने बहते पानी को देख केजरीवाल सरकार और उनके नुमाइंदों पर बहुत बड़ी लापरवाही के साथ दिल्ली वासियों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार दिल्ली में गर्मी चरम पर है, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और केजरीवाल सरकार दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली मॉडल को प्रस्तुत कर वहां की जनता को गुमराह कर रही है। और वहीं दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सौरभ भारद्वाज दिल्ली पार्टी ऑफिस में बैठ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की जनता को उल्लू बना रहे हैं। पाइपलाइन से बहते पानी का आज चौथा दिन है पर अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। कुछ ही मिनटों में 500 लीटर पानी की टंकी भर जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह यहाँ रफ्तार से पानी बह रहा है, लाखों लीटर गैलन पानी यूं ही बर्बाद हो गया जो लोगों की प्यास बुझा सकता था। सर, इस गर्मी में देवली अम्बेडकर नगर संगम जहाज से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर पानी उमस में लोग परेशान हो रहे हैं। लोग यहाँ दिल्ली जल बोर्ड आकर पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के साथ ही पाइपलाइन लीकेज हो रहे हैं 4 दिन से। क्या कहेंगे सर? देखो, दिल्ली में एक एक बूंद के लिए पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पिछले 7 वर्ष में केजरीवाल साहब ने 1 MGD पानी दिल्ली में कहीं से बढ़ाया जाए, किसी रिसोर्सेज से वो प्रयास नहीं किया है उसको। और उसके जो जल बोर्ड के चेयरमैन रहे थे, इनके अंदर संवेदनहीनता है, इन लोगों के अंदर संवेदनशीलता है ही नहीं। वो पहले पंजाब पड़े रहे, वोट मांग ले तो गली गली की दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर छोड़कर बीच में राज्यसभा चले गए हैं। जल बोर्ड के ये हालत देख लीजिए, मैं रोड पर खड़ा हूँ जल बोर्ड के दफ्तर के सामने। ये पानी अगर देखेंगे कितनी स्पीड से भर रहा है। अगर आप घर की टूटी से 5 मिनट में 20 लीटर की टूटी से कैन भर जाती है। और यहाँ पर कितना पानी बह रहा है। यहाँ पर ये 4 दिन से पाइपलाइन टूटी हुई है और 935 के लगभग MGD दिल्ली की पानी की अभी तक केवल है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली की डिमांड है लगभग 1250 MGD, वो बढ़ाया नहीं। जो 935 MGD के लगभग दिल्ली में पानी है, रिसोर्सेज जो पहले से केजरीवाल को पहले से ही मिला इसके मुख्यमंत्री बनने से पहले, उसको किस प्रकार से लापरवाही के साथ में बहा जा रहा है, ये प्रकट करता है कि संगम विहार, देवली, उस इलाके के अंदर राजू पार्क, बिहारी पार्क, कृष्णा पार्क में जो पानी की सप्लाई है, वहाँ लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और वहाँ पर लोगों को 50 रुपये की कैन टैंकरों के माध्यम से 2-2, 2.5 रुपये में बेची जा रही है। और यहाँ पानी बह रहा है क्योंकि केजरीवाल साहब मस्त हैं देश के अन्य राज्यों में दौरे लगाने में। जब वो बनारस गए थे तो उस आदमी की क्रेडिबिलिटी देखिए, उस आदमी की जमान देखिए। उसने कहा था मुझसे गलती हो गई, मैं बनारस आ गया, बनारस दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज वही केजरीवाल, जब लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया तो कैसे दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जल जीवन है, इसके बगैर जीवन चल नहीं सकता। एक बूंद पानी पीने को मिल नहीं रहा है और यहाँ पर सैकड़ों लीटर पानी 1 मिनट में बह रहा है, जो नाली के अंदर इस पाइप की लीकेज के कारण जा रहा है, जो संगम विहार लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके के विधायक और जल बोर्ड के चेयरमैन सौरभ भारद्वाज अपने दफ्तर इसी रास्ते से जाते होंगे, पर उनकी नज़र इस बहते पानी पर नहीं पड़ी क्योंकि उनकी नज़र मंत्री बनने पर लगी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सभी विधायक बस अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने के बाद उन्हें दिल्ली में 935 MGD वाटर सप्लाई का आंकड़ा दिया गया, जिसे अभी तक कुछ भी नहीं बढ़ाया। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन है, इसी रोड से गुजरते होंगे झंडेवालान जाने के लिए। कहीं न कहीं क्या उनकी नज़र नहीं पड़ रही है? ये दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी क्या कर रहे हैं? नहीं, उनकी नज़र अगर पड़ती होती, उनकी नज़र पड़ रही है झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल के अंजेडे को उनके रफूगर बनकर। बस केवल कहाँ से कौवा कान ले गया, कौवे के पास जाना नहीं जाने। केजरीवाल ने रफूगर बनकर जो उनको बयानबाजी करनी है, वो दिन भर बेचारे मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में इसमें लगे रहते हैं कि मुख्यमंत्री से कि मुझे कहीं दोबारा मंत्री ना बना दे, मेरे को एक बार हटा दिया गया था। तो रफूगिरी में लग रहे हैं, उनको इस ग्रेटर क्लास के पानी से कोई लेने देना नहीं है। कल लगभग 3 दिन से अभी तक लोगों का कहना है कि कम से कम 60-70 लाख लीटर पानी बह चुके हैं
और अभी भी 3-4 दिन लगेंगे, क्या कहेंगे सर? ये जो सरकार है, जो केजरीवाल मॉडल बताता था, तो ये सबक है दिल्ली के साथ साथ देश के भी लोगों को। जहाँ जाकर वो झूठ बोलता है, लोगों को वहाँ पर इसका स्वागत टमाटरों से करना चाहिए कि दिल्ली आप पे समझ नहीं रही है और लोगों को मिसगाइड करके दिल्ली मॉडल की तुम बातें करते हो। यही दिल्ली का मॉडल है। देख लीजिए दिल्ली का मॉडल कि एक पाइपलाइन पिछले 4 दिन से फटी हुई है, बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं और वहाँ पर इसकी केयर नहीं की जा रही है और वो बाहर अन्य राज्यों में जाकर अपनी दुकानदारी चलाने में लगे हुए हैं। इसको लेकर आप क्या करेंगे आगे सर? अब ये देखते हैं, अगर 1 दिन में 2 दिन में कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लेते हैं तो दिल्ली की जनता को आगे जागरूक करते हुए और जल बोर्ड के खिलाफ हम इस प्रकार का श्वेत पत्र तो लेकर आएंगे। फिर सोचेंगे कि जल बोर्ड में आज तक उसका ऑडिट नहीं हुआ है, जल बोर्ड घाटे में जा रहा है, इसलिए जो पैसा है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अन्य राज्यों में घूमने के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है और दिल्ली के लोगों को स्पष्ट रूप से धोखा दिया जा रहा है।